बताएंगे। तो आइए आप पहले कटिंग देखें और उसके बाद आप इसकी पूरी स्टिचिंग देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो टोटल आइटम्स स्टिचिंग के हैं, छोटे से छोटे फर्श से लेकर के और आप बड़े से बड़ी स्टिचिंग जो लेडीज होती है, सिर्फ घरेलू काम में आने वाले जो टिप्स होते हैं हमारी सिलाई के, वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे और आप उसे अपने घर की हर चीज सीख सकते हैं। तो संचिति फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए अब हम कटिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इस जो हमारा ब्लाउज का मेन कपड़ा है, ओन साइड का है, उसको इस प्रकार से नाप लें। 10 इंच तक हमें इसको रखना है। तो इसको फोल्ड कर लिया है। कैसे फोल्ड किया है? ये डबल फोल्ड है और फिर ही इसको हमने ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। ये देखिए, ये इसकी लेंथ है। ये देखिए कानी साइड में। और एक बात आपको और बता दूं, जो ये कानी की साइड है इसे ऊभा कपड़ा कहते हैं, और ये जो विदाउट कानी है ये है जो इसको आडा कहते हैं। तो इस तरफ हम लंबाई लेंगे तो ये हमारी लंबाई आडी हो जाएगी और ये ऊभा है, तो खड़ा कपड़ा कहते हैं इसको, जो खड़ी साइड बोलते हैं। जो लेंथ होती है हमारी कानी की साइड की जो भी होती है वो लेंथ होती है। तो ये हमने इसको लेंथ में लिया है, आडे सीधा जो लॉन्ग होता है उसी से लिया है। अब हमारी सबसे पहले इसकी जो लेंथ होती है वो बताएंगे कि हमने इसकी कितनी लेंथ लेनी है। तो 14 इंच हमारी लेंथ तैयार रहनी चाहिए। तो ये है भी 14 ही इंच, ठीक है। और इतना जो नीचे का एक्स्ट्रा है ये हमारा नीचे की जो पट्टी ज्वाइंट करेंगे तुरपाई की, वो पट्टी का है, ज्वाइंट करने का है। और देखिए नीचे का जो पार्ट्स होता है वो ऊपर के पार्ट से लगभग 1.25 इंच छोटा होना चाहिए। ये देखिए 1.25 इंच 1 इंच तक आप छोटा रख सकते हो, क्योंकि इसमें 2 स्टिचिंग आती है, ऊपर और नीचे के पार्ट्स की ऐसे ज्वाइंट करेंगे तब जब कटोरी की स्टिचिंग आएगी तो उसमें आधा इंच स्टिचिंग में चला जाता है। तो ये बड़ा लिया हुआ होगा तो बराबर हो जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे तो वो छोटा हो जाता है। अगर साथ में कटिंग करते हैं या फिर अलग कटिंग करते हो तो भी आगे का पार्ट्स आपको बड़ा चाहिएगा। तो ये हमने 4 फोल्ड में इसको फोल्ड कर लिया है। और अब हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करते हैं। शोल्डर की देखिए चेस्ट का छठा भाग लेते हैं। चेस्ट की छठे भाग में मैं कुछ न कुछ कम करती हूँ, क्योंकि जैसे 1.25 इंच कम कर दिया या आधा इंच तक कम कर सकती हूँ। नेक के अकॉर्डिंग, जो हमारा बैक साइड का नेक होता है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें माइनस करती हूँ। हर वीडियो में लगभग बराबर जिसमें लेते हैं, जैसे 6, 7 या 8 इंच तक हमारा जो नेक होता है तो उसमें हम चेस्ट का छठा भाग बिल्कुल बराबर ले लेते हैं। अब 7-8 इंच से ज्यादा हमारा नेक होता है तो हम उसमें कुछ माइनस कर लेते हैं, कुछ कम कर लेते हैं। क्यों कम करते हैं देखिए आपको बता देती हूँ। इसमें एक और बताऊंगी मैं बात। जैसे इसमें इसका छठा भाग हो गया 6.25 इंच, ये हो गया, देखिए ऐसे यहाँ पे होगा 6.25 इंच यहाँ आया, ठीक है। इसमें मैं माइनस करूंगी 1.25 इंच, 5.5 इंच। तो ये क्या है कि ये यहाँ कंट्रोल हो जाता है। ये एक हमारा कंट्रोल सिस्टम है जो आपको नेक को नहीं गिरने देगा। इस जो शोल्डर इस तरफ गिर जाते हैं तो ये यहाँ से एक्स्ट्रा हो जाता है। हमारे जो मुड्ढे है इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है यहाँ से 5 इंच, तो ये नीचे की तरफ बाजू की तरफ ऐसे ढुलकने लगता है, ऐसे नीचे उतरने लगता है। तो इसके लिए ये कंट्रोल बनाया थोड़ा सा 5 इंच का, ताकि जो हमारा नेक नीचा होता है जो डाउन पे होता है 9 इंच, ये इसको कंट्रोल करता है। तो इसलिए मैंने इसको कम किया है 5 इंच। और आर्म होल होंगे उसमें हम 5 इंच प्लस करेंगे। तो 6.25 होते हैं तो इसमें हमने 6 इंच ले लेना है। आर्म होल में कुछ न कुछ थोड़ा सा भी आप प्लस कर लीजिए। और ये सब अलग अलग चेस्ट के अकॉर्डिंग, ये जो भी मेथड है, जो मेजरमेंट है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे नहीं है कि किसी में आपने जितना भी चाहा ले लिया, जितना चाहा छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। माइनस करना है तो 5 इंच माइनस हो गया है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ज्यादा करने से यहाँ से टाइट हो जाता है। ये जो ब्लाउज की ये जो यहाँ के आर्म होल होते हैं वो खींचने लगते हैं, यहाँ पे खींचा हुआ जाता है। और इसको लूज रखते हैं तो ये नीचे उतरने लगता है। तो इसका एक लिमिट होती है, मेजरमेंट की एक लिमिट होती है, उसी तक आप इसको कम कर सकते हैं और उसी के अंतर्गत आप इसको थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने इसमें 5 इंच कम किया है और आर्म होल में 5 इंच प्लस किया है।
इसका छठा भाग चेस्ट का 5 इंच प्लस किया है। अब हम यहाँ पे 1.25 इंच का शेप लगाएंगे फ्रंट बाजू में, और बैक साइड बाजू में फिर आधा इंच का एक्स्ट्रा और लेंगे। तो ये हमारा दोनों बाजू का शेप हो चुका है। अब हम यहाँ पे नेक पे आते हैं। नेक की विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच और नेक डाउन लेंगे हम 6 इंच। तो ये 2.5 इंच और 6 इंच का इस प्रकार से मेजरमेंट होगा, और यहाँ पे हम गोल शेप लगाएंगे। आधा इंच का लगभग शेप होता है, और जो कटोरी का मार्किंग करेंगे हम 34 के अकॉर्डिंग। तो 34 के अकॉर्डिंग आप टोटल इसकी जो लेंगे वो आप इसका तीसरा भाग, चेस्ट का तीसरा भाग ले लीजिए टोटल सीधा। तो ये होता है 11.25 इंच। तो इसमें आपको ऊपर से ही लेना है, जहां शोल्डर का ऊपर का भाग होता है वहां से लेना आपको 1.25 इंच। ये जब रेडी होगी तो आपकी टोटल 10.25 इंच ही रहेगी। जब ये कटोरी हम बनाने के बाद नाप करेंगे इसका, तो ये हमारी 10-10.25 इंच ही इसकी जो है वो बैठेगी, लेंथ है शोल्डर से जो इसकी लेंथ होगी कटोरी की नीचे की, तो ये 10.25 इंच। अभी हमने कितना लिया है, चेस्ट का तीसरा भाग लिया है 11.25 इंच। ठीक है, इसको 11.25 इंच पे इस प्रकार से मार्किंग करते हैं। अब आपको कटोरी कैसे बनाना है, कटोरी के लिए आप यहाँ पे आइए 5.5 इंच पे, यहाँ से भी बीच सेंटर पे से भी, जैसे यहाँ से देखिए हमने 5.25 लिया है, और ऊपर से मैंने आपको बता दिया है कि चेस्ट का तीसरा भाग लिया है हमने, और यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच। यहाँ से बीच सेंटर कौन सा होता है, नेक का, और ये जो कटोरी का जो बिंदु है, ये बीच सेंटर हो गया 5.5 इंच। नेक से हम इसको लेंगे 3 इंच। तो ये 3 बिंदु, तीनों को हम आपस में ऐसे मिलाएंगे, ये हो गया। अब इसको इस प्रकार से अच्छा सा गोल शेप बनाइए, ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे, फिटिंग में भी अच्छा लगे और बनने में भी अच्छा लगे। अब सीधा जाना है सीने की चौथे भाग में। तो हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 8.5 इंच, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। मार्जिन लेंगे हम 1.5 इंच का। फिर कमर में आएंगे तो कमर का हमारा पार्ट्स है 29, तो इसका हो गया 7.25 इंच, और उसमें हम प्लस ½ इंच करेंगे 7.25 इंच। ये हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है 7.25 और 8.5 इंच। ठीक है, और ये हमारा मार्जिन का मेजरमेंट है, ये हो गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे, फ्रंट नेक की। बैक साइड के पार्ट्स को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम डिजाइन्स बनाते हैं तो हम जो बैक साइड का नेक वगैरह कटिंग नहीं करते हैं। डिजाइन्स के टाइम ही इसकी जो कटिंग करके फिर स्टिचिंग साथ में करते हैं। तो यहाँ से हम चारों पार्ट साथ में कटिंग करते हैं, जो हमारे शोल्डर होते हैं वहां से। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा ½ इंच का या 1/4 इंच का, कम से कम 1/4 इंच, ज्यादा से आप ½ इंच तक का शेप लगा सकते हैं। तो ये हमने शेप लगा दिया है, और ये हमारे चारों पार्ट्स कटिंग हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, बैक साइड के पार्ट्स को आप निकाल के अलग रख सकते हो, और इस पार्ट्स को आपको बाजू का शेप लगाना है सबसे पहले। और ये हमारे बाजू का शेप लग चुका है। अब हमें क्या करना है, कटोरी का पार्ट्स निकालना है। कमर का सारा पार्ट्स हो चुका है पूरा मार्किंग। कटोरी का जो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स, इसको आप ऐसे निकाल दीजिए। यहाँ से आप ये हल्का सा राउंड लगाएंगे, देखिए ऐसे, बस थोड़ा सा गोल शेप लगाना है। तो ये हमने यहाँ आगे के पार्ट्स में थोड़ा सा गोल शेप लगा दिया है, और ये जो पार्ट्स हम निकालेंगे इसी की हम कटोरी बनाएंगे। ठीक है, इस पार्ट्स को हमने नीचे से बराबर कर लिया है, और ये जो जॉइंटेड पार्ट्स इसको भी खोल लेना है। अब ये पार्ट्स भी देखिए ओके है, ये पार्ट्स भी ओके हैं। और इस पार्ट्स में हमें, आपको मैं बता देती हूँ, इसमें 2 प्लेट्स लगानी होती है बैक साइड में, और ये हमारी प्लेट्स लगेगी 4 इंच की दूरी से और 4.5 इंच की ऊंचाई तक। तो ये हमारी 2 प्लेट्स होगी, और ये हमारा कमर का और चेस्ट का नाप है। देखिए जैसे 7.25 इंच यहाँ से है, और ये हमारा यहाँ से है 8.5 इंच। ये देखिए बिल्कुल बराबर है 8.5 इंच। तो ये हमारा ओके मेजरमेंट है। अब मैं आपको कटोरी की कटिंग बता देती हूँ, इसके बाद आपको स्टिचिंग बताऊंगी।
जो हमने पार्ट्स निकाला था कटोरी का, उसका पहले ग्राफ बना लें। अब इसकी जो बीच का सेंटर है, देखिए ऐसी, ये हमारे पास है 5.5 इंच की, यहाँ तक है, तो 5.5 का हाफ हो गया 3.25 इंच। तो ये इसका बीच का सेंटर है। देखिए ये हमारा बीच का सेंटर हो गया है। बीच के सेंटर को हम 1.25 इंच नीचे तक मार्किंग करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच नीचे, और यहाँ से हम इसकी 1.25 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई देंगे, 1.25 इंच इस तरफ और यहाँ से 1.25 इंच इस तरफ। तो ये हमारा 1.25 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा हो गया है। बहुत सरल है, आपको मैं कटोरी बिना फरमे के इस डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना बता रही हूँ, ताकि आप किसी भी ब्लाउज को इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग भी बताऊंगी। और मेरे चैनल पे आपको खास बात यही है कि आपको मेरे चैनल पे और सारे ब्लाउज की कटिंग, फर्मा कटिंग, ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग टोटल मिलेगी। तो आप संचेती फैशन डिजाइनर पे सर्च कर सकते हैं, पा सकते हैं वीडियो, और उन्हें देख करके अपने ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/2 इंच लेना है, नेक के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ ये जो नेक है यहाँ से आपको ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर यहाँ तक आप ½ इंच की मार्किंग कर ले। इसके बाद में क्या है, ये जो ½ इंच की मार्किंग है इसको हमें इस 1.25 इंच में मिलाना है, इस प्रकार से। जैसे देखिए ये बन चुकी है, तो इसको हल्का सा आप राउंड जो शेप है वो आपको अच्छा सा बनाना है, ताकि हमारी जो कटोरी का शेप है वो अच्छा बने। अब ये जो है यहाँ से 1.25 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसको हमने नेक बिंदु में मिलाना है। ये नेक का बिंदु है, फ्रंट पार्ट में नेक का ऊपर का बिंदु यही है। तो यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, यहाँ से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से 1.25 इंच पे मेन सेंटर बनाना है। तो ये मेन सेंटर हो गया है। अब मेन सेंटर को हम कितना यहाँ से जैसे स्टिचिंग करेंगे, तो ये आप देखिए, इसको आपको स्टिचिंग करना है तो ये नीचे से यहाँ से ही स्टार्ट होती है हमारी कटोरी। तो इसको आपको 3.25 इंच तक, ये बस 3.25 इंच तक आपको इसको ऊपर तक मार्किंग करना है। और जो 1.25 इंच साइडों से लिया है, इस तरफ 1.25 इंच और इस तरफ 1.25 इंच की मार्किंग करी, और ये हमारी कटोरी का स्टिचिंग की मार्किंग हो गई है। देखिए जो ये लाइन अभी मैं बना रही हूँ आपके सामने, यही हमारी सिलाई की लाइन है। इन दोनों को जब हम सिलाई करेंगे तो ये हमारी पूरी कटोरी बन करके और तैयार हो जाएगी, और ये 34 साइज की परफेक्ट कटोरी होगी। तो ये मैंने आपको सारी मार्किंग बता दी है, और अब हम इसकी आपको कटिंग करके भी बता देते हैं। जैसे कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। उसी प्रकार से अभी भी हम आपको यही निवेदन करते हैं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसमें सारी स्टिचिंग परफेक्ट और डिजाइन्स भी बहुत सारी सुंदर सुंदर ब्लाउज की डिजाइन्स, पिल्लो कवर की, कुशन कवर की, बैग्स की डिजाइन्स और बहुत सारे घरेलू आइटम्स की डिजाइन्स जो कि अभी मेरी प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो सब आपको मिलेगी इस चैनल पे। तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले और आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो ये बीच का आप इस प्रकार से, जो बीच का मेन सेंटर का पॉइंट होता है, उसको कट लगाना बहुत जरूरी होता है। ये आपकी कटोरी बिल्कुल है, उसकी परफेक्ट कटिंग तैयार है। और अब मैं आपको इसके साथ साथ और जो ब्लाउज बाजू की कटिंग है वो भी बता दे। बाजू की लेंथ तैयार है 3 इंच, तो हमने 4 इंच लेंगे, और यहाँ से हम देखिए 2 इंच पे, 2 इंच की इस प्रकार से जो लेंथ है उसको 2 इंच से यहाँ मार्किंग करेंगे। फिर 2 इंच नीचे आएंगे, यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल हमने 6.25 इंच लिए हैं, और 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन है वो लेंगे। इस प्रकार से ये 1.5 इंच मार्जिन है। 6.25 इंच को हम 2.25 में मिलाएंगे, और यहाँ से 6.25 इंच को हम 5.5 में मिलाएंगे। जो आगे का बॉटम्स है वो है 11 इंच, तो इसका हाफ ले लिया है 5.5 इंच। तो ये बॉटम्स को 5.5 को हमने 6.25 में मिला दिया है। ये यहाँ पे 6.25 है, और मार्जिन है वो 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया है। अब क्या करना है, इसको ऐसे हल्का सा आप राउंड दे सकते हैं गोलाई में, और ऐसे कटिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी बाजू है जो कटिंग हो चुकी है। बीच सेंटर पे ऐसे कट लगा ले। अब हमें आगे का जो शेप लगाना है, तो बीच में आ जाइए, जो बाजू के बीच का स्थान हो, स्पेस हो, वहां पे आ जाते हैं। इस पे ½ इंच का हमने ऐसे हल्का सा मार्क कर दें। अब इसको पत्ती का आकार देना है ऐसे। ये देखिए शायद आपको दिखाई दे, क्योंकि दोनों कलर एक जैसे हो गए हैं ब्लाउज की और हमारी चोक के।
तो आपको कटिंग करके बता देते हैं कि इस प्रकार से आप बाजू की शेप लगाएं। ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको शेप लगाना है और इस प्रकार से हमारी बाजू आनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी देखिए ये ऊपर की जो नोक है इसको हम फिर और हल्का सा राउंड लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब ये बड़ी फिनिशिंगता से राउंडिंग में हमारी बाजू हो जाती है। तो ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है और इसको आप 2 पार्ट्स में कर लीजिए। आगे से क्योंकि ऑफ थी तो इसको आगे से खोल लेते हैं ताकि दोनों बाजू अलग अलग हो जाए। तो ये बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। तो अब आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी साथ देखें और देखिए वीडियो को आप पूरा वॉचिंग करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको सीखने में सफल होंगे और आगे और भी जो ब्लाउज है उन्हें आप बना सकेंगे, हर साइज के आप बना सकेंगे। तो आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। चलिए अब हम अपनी कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं। ये हमारी कटोरी पार्ट है 34 साइज और ये कटोरी के पास वाला तीरा पार्ट है और ये है क्रोश पट्टी है नीचे की और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है जो कि हमने अभी आपको डिजाइन बना करके दिखाया है और इसके बाद में ये हमारी बाजू है। तो हम टोटल जो पार्ट्स है देखिए इसको हमने कच्चा स्टिचिंग कर लिया। इसी प्रकार आप कच्चा कर लें ताकि जो क्या है कि लाइनिंग का और मेन फैब्रिक आपस में जॉइंट हो जाए। तो इसको हमने कच्चा एक साइड से और ये देखिए 2 साइड से कच्चा कर लिया है। इस साइड से ज्यादा कच्चा करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही हम नीचे से करते क्योंकि नीचे से अभी हमारी स्टिचिंग जो फर्स्ट स्टिचिंग है वो नीचे से होने वाली है। तो अब हम इसकी आपको स्टिचिंग दिखा देते हैं कि कैसे हम कटोरी ब्लाउज की स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करते हैं। तो आइए सबसे पहले कटोरी की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये 34 साइज की हमने कटोरी की कटिंग की थी और इसमें हमने 1.25 इंच का, ये 1.25 इंच का इसमें हमने बीच के स्पेस का मार्जिन लिया था। मार्जिन तो साइडों से लिया जाता है और सिलाई जो होती है वो बीच में होती है। तो इसको हम 3.25 इंच ऊपर तक इस प्रकार से देखिए मार्किंग करेंगे। ये हो गया है, ठीक है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है सीधी। तो ये हमारा कटोरी का जो पार्ट्स है वो स्टिच हो गया है, सिलाई इसकी हो चुकी है। अब हम इसको आपको खोल करके दिखाते हैं कि कैसे हमारी जो है वो कटोरी तैयार हो जाती है। इस प्रकार से ये हमारा कटोरी का एक पार्ट्स, मेन कटोरी जो होती है वो इस प्रकार से तैयार हो गई है। अब हम इसकी देखिए एक सिलाई करेंगे। ये वाली जो स्टिचिंग होती है जो हमारे नेक की साइड की होती है तो ये फिनिशिंग तक के लिए होती है ये सिर्फ। तो आप इसको इस प्रकार से देखिए कि ये जो हमारी सिलाई कहाँ आनी चाहिए। तो ये जो इसका नोक होता है, जो इसकी लास्ट का जो सीप होता है, जो हमारी कटोरी पार्ट की सिलाई का लास्ट का सीप होता है, बिंदु होता है, यहाँ से आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शेप हमें कहाँ लगाना है। तो ये हमें इस प्रकार से इसकी सिलाई करनी है और बिल्कुल बारीक सी स्टिचिंग करनी है इसकी। तो यहाँ से बिल्कुल और यहाँ से इतनी सी, ये एक शेप सी सिलाई होती है और फिनिशिंग के लिए होती है। इस सिलाई का कटोरी से कोई वास्ता नहीं होता है, यह सिलाई फिनिशिंगता के लिए होती है। हमारी ब्लाउज की फिनिशिंगता इससे बढ़ जाती है और फिटिंग जो है वो अच्छी आती है। तो ये हमारी कटोरी की दोनों स्टिचिंग हो चुकी है, फर्स्ट और सेकेंड। अब हम इसमें साइड्स की जो पार्ट्स है वो जॉइंट करेंगे। अब ये हमारा कटोरी पार्ट्स है, इस पे हम जो ये देखिए ये ऐसे पार्ट्स होता है, इसके पास वाला ये वाला पार्ट है और कटोरी पार्ट को हम नीचे रखेंगे और इस जो पार्ट को हम पास वाले जो कटोरी का पास का पार्ट्स होता है, बाजू का पार्ट्स होता है, उसको हम इस प्रकार से इसके ऊपर रखेंगे और देखिए हल्का सा इसको ऊपर रखेंगे। देखिए आपको दिखाते हैं ये पार्ट्स यहाँ से, यहाँ जो इसका इन दोनों का जो क्रॉस है यहाँ से हमारी जो सिलाई है वो स्टार्ट होगी। तो ये क्रॉस की पास से आप इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करें और उतना ही आधा इंच का हमारी सिलाई का जो गैप है उतना ही हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस पार्ट्स को आपको ऐसे स्टिच कर लेना है। आप डबल सिलाई से स्टिच करिएगा ताकि, और सिलाई को बिल्कुल कम ना रखें ताकि आपकी जो स्टिचिंग है वो अच्छी बने और खींचने का प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब जो ये सिलाई है वो आपकी कटोरी की तरफ ऐसे फोल्ड होनी चाहिए। इसको आप इस प्रकार से घट डाल लें कि ये आपकी जो सिलाई है वो ऐसे फोल्ड हो जाए। तो ये ऐसे फोल्ड होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल फिनिश्ड।
अब हम अपनी कटोरी की पार्ट्स में बेल्ट का पार्ट जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारा बेल्ट का पार्ट है, ठीक है। अब हमें इसको ऐसे जॉइंट करना है। तो ऑन साइड पे ऑन साइड का पार्ट रखेंगे। बेल्ट की पार्ट को एक साइड से स्टिच किया हुआ, नीचे से अस्तर को हमने जॉइंट किया हुआ है, और ऑन साइड में ऑन साइड को रख करके आप ऐसा स्टिच करें। एक स्टिचिंग ऊपर की ओर ऐसे लगा लेते हैं क्रोस पट्टी की। दूसरी जो होती है इसको हम अंडर पिकिंग लगा रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे फोल्ड करके आप यहाँ से इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। अब हमें इसको यहाँ से बराबर में स्टिच करना है। हमारा ये जो पार्ट है ये सिलाई में ना आए, ध्यान रखें, इसलिए इसको अंदर कर दें ऐसे, क्योंकि सिलाई हमें नीचे वाले पार्ट्स पे और इस पार्ट पे ही करने हैं। ये अंदर वाला पार्ट जो बीच में नहीं आना चाहिए, तो इसको अंदर ही रहने दें, इसको आगे ना आने दें। आगे आने के बाद ये सिलाई में फंस जाता है, सिलाई में इसमें थोड़ा सा अटैच हो जाता है, फिर हमें खोलने की दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि जो नीचे का पार्ट हमने फोल्ड किया इसके अंदर, वो पार्ट सिलाई के पास में न आए, और फिर आप इसको ऐसे ऑन साइड में फोल्ड कर ले। तो ये हमने इसको खोल लिया है और हमारी जो सिलाई है वो अंदर चलेगी, क्योंकि अब इसमें हमने आधा इंच से ज्यादा सिलाई ली हुई है। खुशने की कोई समस्या नहीं है और फिनिशिंगता भी बनी रहती है। ये देखिए ऐसी जो क्रॉस पट्टी है वो बिल्कुल फिनिशिंगता के साथ जॉइंट हो जाती है, और ये पार्ट आपका बिल्कुल अच्छे से कटोरी का, ये देखिए बहुत सुंदर आपकी जो कटोरी की स्टिचिंग है वो आएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम गड़ाई की पट्टी लगाएंगे, और जो हमारा दाएं साइड का पार्ट है उस पे हम हुक की पट्टी लगाएंगे। गड़ाई की पट्टी को इतना ऊपर फोल्ड करते हैं, देखिए सीधा स्टिच करके और अंदर की ओर फोल्ड करते हैं और इतना ऊपर रखते हैं, बाहर रखते हैं। तो ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है, गड़ाई की जो पट्टी होती है। अब जो नीचे से एक्स्ट्रा उसको ऐसे आप फोल्ड कर लीजिए। तो ये देखिए ये बराबर हो गई है और इसकी फिनिशिंगता भी आ जाती है। तो सिंगल भी इसको आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको डबल भी यूज कर सकते हैं। और जो हमारी हुक की पट्टी होगी उसको हम डबल अटैच करेंगे। तो ये डबल पट्टी है और इसको ऐसे सीधा अटैच करेंगे, फिर आप इसे अंदर फोल्ड कर दें। हुक की पट्टी भी बहुत आसान है और कढ़ाई की पट्टी भी बहुत आसान है, और इसको अलग अलग साइडों में भी लगाया जाता है। देखिए हमने इसको दाएं बाएं साइड में जैसे इस तरफ हुक पट्टी लगाई है, तो कुछ लोग इस तरफ भी हुक पट्टी लगाते हैं। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लगाइएगा, और हमने इसको अलग अलग साइड में ऐसे लगाया है। एक साइड सिलाई ऊपर की ओर लगाते हैं हम, और इसके बाद इसको अंदर फोल्ड कर देते हैं। अब हुक पट्टी में क्या होता है कि आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ना, देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके और ऊपर से अंदर से स्टिचिंग करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी स्टिचिंग आएगी। अगर आपने इसको ऊपर से मशीन से फोल्ड करेंगे यहाँ ऊपर की साइड से, तो आपकी इसमें झोल आएगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप हुक पट्टी को फोल्ड करें तो अंदर से आपकी सिलाई करें। देखिए ये जो मशीन है, देखिए हम रॉन्ग साइड में मशीन चला रहे हैं, हमने ऑन साइड में इसको स्टिच नहीं किया। ये देखिए ये जो ऑन साइड है, तो इसमें क्या है अभी झोल नहीं आता है। और अगर आप इस तरफ से इसको फोल्ड करके, जैसे इसको अंदर फोल्ड करके यहाँ आप ऊपर से सिलाई निकालेंगे तो आपकी इसमें झोल आएगा। तो आप ऐसा ना करें, आपके कभी झोल नहीं आएगा। आपकी नेक बड़ी छोटी होती है, तो देख आप नापिएगा जरूर। जो ये हुक गड़ाई की पट्टी है इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप अपनी नेक राउंड को बिल्कुल बराबर में देखिए कि आपके दोनों साइड के जो नेक बड़े छोटे तो नहीं है, आगे पीछे तो नहीं है, तो आप इनका जो शेप है वो हल्का सा लगा सकते हैं, ताकि आपके जो नेक राउंड दोनों है दोनों साइड के वो बराबर बन जाएं, आपके कुछ भी बड़ा छोटा ना रहे। तो आप इसको बराबर में रख करके और फिर बराबर की आप इसकी कटिंग कर लें, ताकि आपका जो नेक राउंड है वो बिल्कुल दोनों साइड का बराबर हो जाए। तो ये हमने इसको कटिंग कर लिया है और हमारे दोनों जो पार्ट्स है वो बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए अब हमारा जो नेक राउंड है वो भी इस प्रकार से तैयार हो जाता है। तो ये हमारा नेक राउंड है और इसमें हम पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग बनाते हैं अब हम इसकी, जो कि हमने बैक साइड में डिजाइन्स के लिए यूज किया है वही कलर है। तो इसके हमें डबल में यहाँ से स्टिच करेंगे। पूरे नेक राउंड में एक सिलाई स्टिच कर ले। पूरे पट्टी है ये,
और इसको डबल कर लिया है। देखिए पाइपिंग स्टिच करने के बाद क्या होता है कि इस पे हमें कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस पे कट नहीं लगाते हैं तो ये फोल्ड होती नहीं है, ये ऐसे अलग से अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाती है। अब हमने इस पे कट लगा दिया है तो ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। और जो भी इसकी एक्स्ट्रा साइज है, देखिए अब जो एक्स्ट्रा साइज है आप उसको कट भी कर सकते हैं, ताकि जब हम पाइपिंग के रूप में इसको फोल्ड करें तो आप इसको बहुत अच्छे से फोल्ड कर पाएँ। और ये हमने इसको जितनी जितनी एक्स्ट्रा थी उसको कट कर दिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए ये हमारी बिल्कुल सुंदर पाइपिंग यहाँ पे आएगी। और इस हिसाब से अंदर की साइड है जो वो ऐसे आएगी। तो ये अंदर की साइड है, ये बाहर की साइड होगी। एक पे हमने अटैच कर लिया है। इसी प्रकार से हम जो दूसरा पार्ट है उस पर कट लगाएंगे पहले, और थोड़ा थोड़ा उसको कट भी करेंगे, सिलाई तक पहले कट लगा लें। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसे हल्का हल्का कट कर देंगे। क्यों करें, इसलिए कि थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे तो अच्छे से ये फोल्ड हो जाएगा। तो इतना पार्ट्स हमने कट कर दिया है। अब हम जैसे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फोल्ड भी हो जाएगी और हमारी बहुत अच्छे से पाइपिंग भी अटैच हो जाएगी। और यहाँ पे भी अंदर की साइड भी हमारी फिनिशिंग रहेगी। अगर आप उसको थोड़ा सा कट नहीं करोगे तो ऐसे फिनिशिंग नहीं आती। तो ये हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है और इसको हमने बहुत सरलता से अटैच भी कर लिया है। अब ये देखिए, ये हमारा जो नेक है वो बिल्कुल बन करके तैयार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी ये कटोरी की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो देखिए मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इससे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बैक साइड की डिजाइन की पार्ट को आपको पूरा दिखा दिया है मैंने, और बाजू की सिलाई में आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बाजू सिंपल है। आपको इसमें जॉइंट करके ये शोल्डर और बाजू स्टिच करना है और इसके बाद आपको मार्जिन की सिलाई लगानी है। तो ये नॉर्मल ही सीधी है। जो मेन आपका हमारा जो ब्लाउज होता है उसका मेन पार्ट होता है ये कटोरी, इसकी कटिंग, इसकी स्टिचिंग, इसकी फिनिशिंग। तो ये मैंने आपको बताई है बिल्कुल बराबर में, और ये हमारे पार्ट दोनों आगे के तैयार हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।